अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट बेसिक्स ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी की एक्चुअली सर्विसेज क्या हैं, किस तरह से होती हैं, क्यों होती हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, हम कैसे क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं एंड थिंग्स रिलेटेड के किस तरह से ऑपरेशंस चलेंगे और क्या क्या बेसिक्स हमारी ट्रेनिंग में चीज़ें होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कंपनी सर्विसेज देती है कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर्स मीन कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स। उनको किस तरह की सर्विसेज देती है? दो तरह की सर्विसेज देती है, जिसमें आ जाते हैं आपके बिल्डिंग एस्टिमेट्स और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स। अच्छा, अब बिल्डिंग एस्टिमेट्स और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स में डिफरेंस क्या है और होता क्या है? एक्चुअली एस्टिमेट्स क्या होते हैं? एस्टिमेट्स सिंपली सेइंग कि आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके मटेरियल्स कि क्या क्या क्वांटिटीज़, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं और उसकी क्या क्या प्राइस है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एन एस्टिमेट। तो इसमें दो तरह के एस्टिमेट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है बिड एस्टिमेट्स और सेकंड आ जाता है आपके पास कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स। अब बिड एस्टिमेट्स क्या होते हैं? बिड एस्टिमेट्स को समझने के लिए आपको बिडिंग प्रोसीजर समझना होगा कि बिडिंग प्रोसीजर क्या होता है। बिडिंग प्रोसीजर को समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट फॉर एन एग्जांपल कि मलिक रियाज हु इज़ अ बिलियनियर इन दिस कंट्री, तो उस वो कहता है कि मैंने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो वो कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे बताओ कि आप कितने में इसको बिल्ड कर दोगे। तो ये प्रोसीजर जो होता है ये बिडिंग का होता है। मलिक रियाज क्या करेंगे, वो आपके या तो अखबार में एडवर्टीजमेंट दे देंगे या फिर ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वो एडवर्टीजमेंट दे देंगे कि आई वांट टू बिल्ड दिस बिल्डिंग। तो जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इसकी बिड प्रिपेयर करेंगे, बिड एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। इट मींस कि वो कहेंगे कि हम आपको जो है फॉर लेट से कि हम आपको 50 करोड़ में बना देंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं यही बिल्डिंग आपको 49 करोड़ में बना दूंगा। एक कहता है कि मैं आपको 48 करोड़ में बना दूंगा। तो ये इस प्रोसीजर को हम बिडिंग कहते हैं कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक प्राइस अपने क्लाइंट को देता है जो कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है। इस प्रोसीजर को हम बिडिंग कहते हैं। तो बिड एस्टिमेट सिंपली सेइंग ये हो गया कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करना है तो उसको एस्टिमेट चाहिए कि मेरी कितनी क्वांटिटीज़ हैं और मेरी अगर उसमें प्राइसेस ऐड करें तो वो टोटल प्राइस क्या बन जाएगी कि मैं अपने क्लाइंट को दूं कि मैं इतने में कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो इसको हम बिड एस्टिमेट कहते हैं। सेकंड आ जाता है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट। कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट एज द वर्ड सेज कंस्ट्रक्शन, तो इट मींस के ऑन साइट अब आप कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिड विन कर गया है और वो साइट पर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड होगा कि मुझे पता हो कि कितने इसमें मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, कितने क्या क्या मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं और कितने कितने इन्वॉल्व हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन का जो प्लानिंग है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू वो कर सकें। तो बिड एस्टिमेट इज़ फॉर बिडिंग पर्पजेज और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट के ऑन साइट उसने मटेरियल्स को परचेज करना है और कंटिन्यू करना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट होता है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि पार्टीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, ताकि आपको बाद में जब हम डिस्कशंस करेंगे कंपनी में तो आपको ये इश्यूज ना हो कि ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब टेक्निकल वर्ड्स फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट उसको कहते हैं जो कि काम करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल मलिक रियाज ही वांट्स टू बिल्ड समथिंग, तो वो एक्चुअली क्लाइंट है कि मैं ये चीज़ बनवाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन कहता है कि मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। तो जो बहरिया टाउन है वो आपका क्लाइंट होगा और जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो आपके ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्लाइंट हु ओन्स द प्रोजेक्ट, जो कि उस प्रोजेक्ट का मालिक होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियसली हम सब सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से रेलिवेंट हैं, तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर इज़ एक्चुअली जो कि कंस्ट्रक्शन करता है किसी भी प्रोजेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसमें फर्दर दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर और एक सेकंड आ जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर।
अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कि सब के सब ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, मलिक रियाज ने कहा कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनवाना चाहता हूँ, वो क्लाइंट है और वो कहता है कि मुझे इसकी बिड दो। अब बिड एस्टीमेट पे करके कॉन्ट्रैक्टर उसमें बिड कर देता है। अब बिड कौन करेगा? बिड जनरल कॉन्ट्रैक्टर करेगा। जनरल कॉन्ट्रैक्टर मींस कि वो सारी की सारी ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कवर करेगा। सारी की सारी ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि उसमें ए टू जी, ईच ईच स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू बी कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जांपल, उसकी फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, सब स्ट्रक्चर, फिर उसका सुपर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसमें जो भी फिनिशेस इन्वॉल्व होंगे, फिर उसके बाद उसमें जो भी एचवीएसी सिस्टम लगेगा, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल का काम होगा, प्लम्बिंग का काम होगा, फिनिशेस का काम होगा, ऑल ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी उसमें रेलेवेंट होंगी वो सब की सब कवर करेगा, जो उसको हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? सब कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि एक ट्रेड ऑफ या फिर कुछ लिमिटेड ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो जस्ट पेंटिंग करती है, तो वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा। अब पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जस्ट टाइल्स इंस्टॉल करता है, तो वो टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो कि एक अलग से सब कॉन्ट्रैक्टर होगा। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जस्ट कंक्रीट का काम करता है, तो कंक्रीट जो इंस्टॉल करता है, कंक्रीट पोर करता है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन करता है मींस ऑल ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कवर करता है। सब कॉन्ट्रैक्टर जो कि जस्ट वन पर्टिकुलर और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स को कवर करता है, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। लैंडलॉर्ड ऑब्वियसली हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट और ओनर ऑफ द प्लेस, उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। टेनेंट इज अ टेम्परेरी ओनर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स प्लेस। इट मींस कि लैंडलॉर्ड जो कि एक बिल्डिंग को या एक ऑफिस को या एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को ऑन करता है, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। और टेनेंट जो टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे यूज़ करता है, उसको हम टेनेंट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस है, उसका लैंडलॉर्ड जो ओनर है वो कोई और होगा, और जो टेनेंट है वो कोई भी कंपनी जो उसको टेम्परेरी रेंट बेसिस पर, मंथली रेंट पर या ईयरली रेंट बेसिस पर यूज़ कर रही है, वो टेनेंट होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेंडर। वेंडर क्या होता है? वेंडर इज द मटेरियल प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइल मटेरियल प्रोवाइडर है तो उसको हम वेंडर कहेंगे कि ये टाइल वेंडर है जो कि हमें टाइल्स देगा। यहाँ पर कोई पेंटिंग कंपनी है जो कि पेंट सप्लाई करती है, तो वो पेंटिंग का वेंडर हो जाएगा। तो ये होपफुली आप सबको टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि एस्टिमेट्स क्या हैं, बिडिंग प्रोसीजर क्या है, क्लाइंट्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लैंडलॉर्ड कौन होता है, टेनेंट कौन होता है और वेंडर कौन होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अब जब बिडिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो उसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसको हम यूज़ करके बिड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें एक चीज़ की आ जाती है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है ड्राइंग सेट। ड्राइंग सेट में क्या होता है? ड्राइंग सेट में आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स होती हैं जिसमें आपके पास प्लेन्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, और जनरली अगर कहा जाए तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होंगी आपके पास, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होंगी, मैकेनिकल ड्राइंग्स होंगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होंगी, प्लम्बिंग ड्राइंग्स होंगी, और रेलेवेंट जो भी आपके पास ड्राइंग्स हैं वो कंप्लीट सेट होगा कि उसमें डिफाइन किया होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, कितने स्टोरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और जो भी हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रेलेवेंट हैं, हमें आइडिया है कि ड्राइंग सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बिड फॉर्म। एक बिड फॉर्म मिलता है जो कि आपने फिल करना होता है एट द एंड ऑफ द एस्टीमेट कि आई विल कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग इन दिस मच कॉस्ट। तो उसमें कॉस्ट लिखी जाती है और बाकी कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स वगैरह फिल की जाती हैं, और वो बिड फॉर्म फिल करके आप क्लाइंट को सबमिट कर देते हो कि ये मेरी बिड है, जो कि एक सील किया जाता है कि एनवेलपमेंट डाल के सील करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये मेरी बिड है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स
ये होते हैं कि उसमें हर प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल और क्या क्या मटेरियल्स हैं और उनका क्या प्रोसीजर होगा और कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें मेंशन होती है फॉर द प्रोजेक्ट, उसको हम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करोगे जब आपको ड्राइंग्स या कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सिंपली सेइंग, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं अबाउट मटेरियल, अबाउट प्रोसीजर, अबाउट द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, अबाउट कि कब होना है कब नहीं होना है, कितने ऑफ डेज होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, स्कोप ऑफ वर्क, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में बताई जाती हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर आर एफ आई रिस्पॉन्सेज डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, आर एफ आई, पहले तो आर एफ आई क्या होती है? आर एफ आई इज़ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जब आपको ड्राइंग्स रिसीव हो जाती हैं, आप जब क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्टर ड्राइंग रिसीव कर लेता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर कहीं पे ड्राइंग्स में कंफ्यूजन आती है तो वो आरएफआई करता है। आरएफआई मींस कि वो एक क्वेश्चन लिख के सेंड कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को, आई हैव दिस कंफ्यूजन, तो आप बता दें कि यहाँ पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल, एक रूम है उसमें फ्लोरिंग बताया गया है मार्बल, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि यहाँ पे मार्बल आएगा या टाइल आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट को कि प्लीज़ लेट मी नो कि यहाँ पे टाइल आपने इंस्टॉल करनी है या मार्बल इंस्टॉल करना है। तो फिर वो एक आरएफआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, आरएफआई रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट, जिसमें वो उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर बताएगा कि आई वांट टू यूज़ मार्बल एट दिस रूम। तो ये आरएफआई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के आंसर्स हमें रिसीव होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अडेंडा डॉक्यूमेंट्स। अडेंडा इज एक्चुअली द प्लूरल ऑफ अडेंडम। अडेंडम क्या होता है? अडेंडम इज लाइक रिवीजन। कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल हमने ड्राइंग्स क्लाइंट से परचेज कर ली फॉर बिडिंग के, फॉर एग्जांपल वी आर कॉन्ट्रैक्टर्स और हमने क्लाइंट से परचेज कर ली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें ड्राइंग रिसीव हो गई। अब वी स्टार्टेड आउट प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट फॉर बिडिंग। तो क्या हुआ कि क्लाइंट ने एक अडेंडम डॉक्यूमेंट इशू कर दिया और कह दिया कि मैंने जो है इस ड्राइंग्स में रिवीजन कर दिया। अब वो रिवीजन क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। ही वांट्स के मैंने जो सीलिंग हाइट पहले आपने बिड डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसमें जो ड्राइंग्स में सीलिंग हाइट थी वो 10 फीट थी, लेकिन अब मैंने काम करके वो 9 फीट 6 इंचेस पे 6 इंचेस सीलिंग हाइट कम कर दी है। तो अब जो एस्टिमेट प्रिपेयर होगा वो अकॉर्डिंग टू अडेंडम डॉक्यूमेंट्स होगा। अडेंडम डॉक्यूमेंट्स आपकी ड्राइंग्स में रिवीजन्स, मॉडिफिकेशंस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास बिड के थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स या वेरिएंट्स। उसमें आपके पास आ जाता है, एक चीज़ होती है बेस बिड, एक होती है ऑल्टरनेट बिड। बेस बिड क्या होती है? बेस बिड ये होती है कि जो भी आपने आइटम्स हैं वो आपने कैलकुलेट किए और उसकी कॉस्ट ऐड करके आपने बिड कर दिया कि ये चीज़ें आपने कंस्ट्रक्ट करने के आप इतना चार्ज करोगे। तो एक तो ये है कि बेस बिड है। फिर उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ना कुछ ऑल्टरनेट बिड्स भी आप बता दो, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर के बाहर कोई बड़ा सा लोगो लगवाना चाहता हूँ एडिशनल, तो उसका आप क्या चार्ज करोगे? या फिर बेस बिड में ये था कि लोगो लगना ही लगना है और अब मैं लोगो वो नहीं लगवाना चाहता, तो मुझे बताओ कि मेरा एक्सपेंस कितना उससे बच जाएगा। इट मीन्स कि ऑल्टरनेट बिड्स क्या हुई? ऑल्टरनेट्स बिड ये हुई कि आपके पास ऑप्शनल एक बिड है कि आप वो करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, बेस्ड ऑन कि उस पर कितना एक्सपेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने ड्राइंग रूम में मार्बल फिनिश करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी आइडिया हो जाए कि अगर मैं टाइल फिनिश करवाता हूँ तो मेरा कितना एक्सपेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर से कि आप मुझे बताओ कि मैंने टाइल इंस्टॉल करवानी है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी जगह पे मार्बल इंस्टॉल करवाता हूँ तो मेरी प्राइस कितनी अप होगी या कितनी डाउन होगी। तो ऑल्टरनेट्स एक्चुअली डिफाइन किए जाते हैं ताकि फाइनल बिड हम प्रिपेयर कर सकें कि
हमने ये कंस्ट्रक्शन करवानी है या नहीं करवानी। तो दो तरह के ऑल्टरनेट्स होते हैं, एक होता है ऐड ऑल्टरनेट, सेकंड होता है डिडक्ट ऑल्टरनेट। ऐड ऑल्टरनेट ये होता है कि आपने जो भी आइटम्स इंक्लूड करवाए हैं उसकी वजह से प्राइस बिड की बढ़ जाए। अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसको ऐड ऑल्टरनेट कहते हैं, और अगर प्राइस कम हो जाए तो उसको डिडक्ट ऑल्टरनेट कहते हैं। ठीक है। होपफुली आप सबको समझ आ गया कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ताकि जब भी आपको कोई ना कोई ये टर्म यूज़ की जाए तो आपको आइडिया हो कि इसमें क्या है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आ जाती हैं ट्रेड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सीएसएड। अब हम बेसिकली मूव करेंगे टू द कंपनी प्रोसीजर्स, और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, या हम अब स्पेसिफाई करते जाएंगे टू द कंपनी सर्विसेज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, जिसमें मोस्टली हमारे पास यूएसए है। तो यूएसए में कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट्स प्रिपेयर की जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बिडिंग प्रिपेयर की जाती है, बिडिंग होती है, प्रोजेक्ट्स विन होते हैं, वो सब कुछ। अब हम उस तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास यूएसए में कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस इंस्टीट्यूट, सीएसआई के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, जिसने ये डिफाइन कर दिया है कि बिडिंग और कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो इन डिवीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे, और इन्हीं को हम फॉलो करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया करेंगे। तो जो सी एस आई डिवीजन्स है उसमें 50 सी एस आई डिवीजन ट्रेड्स डिफाइन की गई हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड भी हैं, और हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी शीट्स प्रिपेयर करते हैं, और उसमें सारे के सारे आइटम्स इसी तरह से कैटेगराइज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर बिड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं, इजीली आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाता है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन अ सेंस कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो पाकिस्तान से डिफरेंट हैं। तो लेट्स सी कि आपको एक थोड़ा सा जनरल डेमो दे दें कि वहाँ पे कैसी कंस्ट्रक्शन होती है होम्स इन यूएसए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे कैसी कंस्ट्रक्शन होती है। और अब ये देखें, वहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है ऑलमोस्ट यूजुअली। वहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, रूफ्स इंक्लाइंड हैं, एक्सटीरियर पे फिनिशेस डिफरेंट टाइप्स की हैं, डोर्स विंडोज़ तो ऑब्वियसली वो तो एज यूजुअल हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटीरियर मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं वो आपके पास वुड है, मेटल्स हैं, ड्राई वॉल है, इस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और किस तरह से कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर एक कंटिन्यू होता है यूएसए में। सबसे पहले क्या होगा, सब फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन के आप फॉर एग्जांपल, अब हमने जो अप्रोच करना है एस्टिमेट्स को या अपने ऑपरेशंस को, वो एज इस तरह से अप्रोच करना है कि वी आर कॉन्ट्रैक्टर्स और हम साइट पर कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, तो हमें किन किन आइटम्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और किस किस तरह से होंगी। तो आप ये समझो कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आप साइट पर आ गए हो और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो और आप बिड विन कर चुके हो। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप ऑन साइट जाओगे, आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे तो ग्रेडिंग जो है वो होने वाली है। अब ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेडिंग के वहाँ पे जो सरफेस है वो आपकी प्लेन नहीं है, बल्कि वो इंक्लाइंड है या अप एंड डाउन है या कुछ भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सबसे पहले तो प्रोसीजर होगा कि आप साइट क्लियरेंस करवाओगे। साइट क्लियरेंस मीन के वहाँ पे कुछ पौधे हैं या दरख्त लगे हुए हैं या कुछ कचरा है या कुछ भी है। तो सबसे पहले आप साइट क्लियरेंस करवा के उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग मींस कि आप वहाँ पे साइट को प्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू द नीड कि आप जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सको। तो इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है अर्थ वर्कर। अर्थ वर्कर क्या होता है, अर्थ वर्कर इज़ द वन हु डज द ग्रेडिंग ऑफ द साइट, जो कि आपको जो आपका सरफेस लेवल है उसको मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है।
कि आपने बेशक स्लोप में रखना है, स्ट्रेट रखना है, प्लेन करना है, कर्व में रखना है, वो अर्थ वर्कर का स्कोप है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है अर्थ वर्कर, हु इज़ अ सब कॉन्ट्रैक्टर एंड ही डज द ग्रेडिंग ऑफ द साइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली जब भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि कंक्रीट ले करते हो, ताकि आपकी फाउंडेशन जो हैं वहाँ से स्टार्ट हो सके। तो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में क्या क्या या ट्रेड्स क्या क्या इंक्लूडेड होती हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सकवेशन फॉर फुटिंग्स। ऑब्वियसली आप ग्राउंड के ऊपर से फुटिंग्स नहीं स्टार्ट करते, यू डिग डाउन, आप डिग करते हो ज़मीन को, और आप उसमें ट्रेंचेस बनाकर उसमें पोर करते हो कंक्रीट, और फिर उसके ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक्सकवेशन फॉर फुटिंग्स, आप एक्सकवेशन करोगे। फिर उसके बाद क्या चीज़ होगी, बैकफिल। एक्सकवेशन और बैकफिल गो साइड बाय साइड, के आप एक्सकवेशन करते हो, उसमें कंक्रीट पोर करते हो, और उसके ऊपर फिर बैकफिल कर देते हो, जो कि आपका गैप रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है एक्सकवेशन की, फिर उसके बाद आप ले करते हो वेपर बैरियर। वेपर बैरियर क्या है, वेपर बैरियर एक पॉलीथीन शीट है जो कि आपके मॉइस्चर को पास थ्रू नहीं करने देती बिटवीन द कंक्रीट यू हैव पोर्ड एंड द एग्जिस्टिंग ग्रेड। तो ये एक आपका मॉइस्चर बैरियर है या वेपर बैरियर है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वेपर बैरियर ले करने के बाद आपका फॉर्म वर्क प्लेस किया जाता है। फॉर्म वर्क क्या होता है, फॉर्म वर्क इज़ एक्चुअली कि आप शेप्स बना लेते हो जिसमें आपने कंक्रीट पोर करनी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिप फुटिंग या फिर कंटिन्यूस फुटिंग, आप उसके साइड्स पर फॉर्म वर्क प्लेस कर देते हो जिसमें आप कंक्रीट पोर करते हो। फिर उसके बाद फॉर्म वर्क के बाद आप क्या करते हो, उसमें रेनफोर्समेंट प्लेस करते हो। रेनफोर्समेंट क्या होती है, रेनफोर्समेंट आपने यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखो, इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग फॉर द कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। आप वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे स्टील बार्स प्लेस करते हो। और ये क्यों यूज़ की जाती हैं, ऑब्वियसली फॉर द रेनफोर्समेंट, फॉर द स्ट्रेंथ। अच्छा, फिर उसमें आप कंक्रीट पोर कर देते हो। तो कंक्रीट पोर करने के बाद क्या होता है, इट्स द एंड फॉर द कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, और उसके बाद वो फ्री हो जाता है। कुछ कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स सीएमयू वॉल्स भी इंस्टॉल करते हैं। सीएमयू क्या होते हैं, कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स, जिनको हम सिंपली कंक्रीट ब्लॉक्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप सबको आइडिया हो गया। लेट्स से यू आर एन अर्थ वर्कर। अर्थ वर्कर एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करेगा, वो साइट की ग्रेडिंग करेगा। फिर उसके बाद लेट्स से यू आर अ कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, साइट पर आएगा, एक्सकवेशन करेगा, जो कि कंक्रीट प्लेस करने के लिए ज़रूरी है। एक्सकवेशन करने के बाद वेपर बैरियर प्लेस करेगा, वेपर बैरियर के बाद फॉर्म वर्क प्लेस करेगा, फॉर्म वर्क में रेनफोर्समेंट प्लेस करेगा, रेनफोर्समेंट में कंक्रीट पोर करेगा, और फिर फॉर्म वर्क रिमूव कर देगा, तो एक कंक्रीट फिनिश आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि अब उसने जब स्लैब पोर कर दी है और फुटिंग्स पोर कर दी हैं, तो वो आपके पास एक प्लेन स्मूथ सरफेस मिल गई है, और उसके बाद से नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये हो गया आपका सब स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो, जो कि बिलो द ग्रेड होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, नेक्स्ट इज द फ्रेमर। अब यहाँ पे जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो आपके ब्रिक्स यूज़ होते हैं, या फिर कंक्रीट को ही एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो मोस्ट अवेलेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास वुड है, या फिर मेटल स्टड्स हैं। वुड इसलिए है क्योंकि आपको आइडिया है कि यूएसए में सबसे बड़ा जंगल भी है, अमेज़न जंगल। तो वहाँ पर वुड आपके पास अनलिमिटेड अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे वो चीपर है टू बाय द वुड फ्रेम मटेरियल्स, तो उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका हो गया कंक्रीट, आपको प्लेन स्मूथ सरफेस मिल गई ग्रेड। अब उसके ऊपर आपने वॉल्स कंस्ट्रक्शन करनी है। तो वॉल्स कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है, वॉल कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले आप ऑन साइट आते हो, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर चला गया, अब आप समझो कि आप एक फ्रेमर हो, आप फ्रेम कॉन्ट्रैक्टर हो। तो आप ऑन साइट आए, अपने मटेरियल्स लेकर आए। अब मटेरियल्स में क्या होता है, वॉल्स में तीन चार मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्टड यूज